देखो 10th सम है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है 2 डिजिट नंबर एक्स और वाई ले लिया, उसका 8 है सम, एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, दोनों का जो डिफरेंस है दैट फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग, रिवर्स करना है नंबर को, मतलब ओरिजिनल नंबर है जो हमारे पास उसको हम क्या उसको ऐसे मान लो, लेट एक्स बी 10 डिजिट नंबर, एक्स को 10 डिजिट नंबर मान लो, वाई बी यूनिट डिजिट नंबर, ठीक है। जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर होगा वो क्या होगा 10x प्लस वाई, ठीक है। इसका रिवर्स कर दो, देखो रिवर्स कर दोगे 10y प्लस एक्स बन जाएगा, ठीक है। अब इसने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 2 डिजिट का जो सम है x प्लस वाई का वो क्या है 8 है, ठीक है। 2 डिजिट का 2 डिजिट नंबर का जो सम है वो 8 है। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग, जो ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, उसका डिफरेंस बाय रिवर्सिंग, रिवर्सिंग ये है क्या है वो 18 है। ये हमें दो इक्वेशन दी हुई है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको सॉर्ट आउट कर लो इस इक्वेशन को। ये आ जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स इक्वल टू 18, 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 18, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 अपॉन 9 इक्वल टू 2, ठीक है। एक्स वाई ये वाली इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, ठीक है। एक ये इक्वेशन को, एक ये इक्वेशन को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, जब प्लस करेंगे 2x आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू क्या आ गई 5। अब क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 8, जो ये इक्वेशन है इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू निकाल लो, 8 माइनस एक्स इधर आकर माइनस हो जाएगा 3, ये 3 हो गई, ठीक है। तो हमारे जो 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट नंबर्स आर सॉरी 2 डिजिट नंबर है जो हमारा वो क्या होता है एक्स वाई होता है ना, एक्स वाई मतलब 5 3, ये आंसर आ गया, 2 डिजिट नंबर ये हो गया हमारा। अब देखो 11th क्वेश्चन है, 2 डिजिट नंबर है वैसे ही, ठीक है। लेट एक्स बी द 10 डिजिट नंबर, ठीक है, वाई बी द यूनिट डिजिट नंबर, ठीक है। फिर हमको ये भी पता है ओरिजिनल नंबर क्या आता है, ओरिजिनल नंबर होता है हमारा 10x प्लस वाई, यही होता है, ठीक है। सम ऑफ डिजिट आ जाएगा, अगर सम ऑफ डिजिट मतलब x प्लस वाई, अगर रिवर्स ऑफ नंबर आ गया, रिवर्स ऑफ नंबर आ गया तो हम 10y प्लस एक्स कर देंगे, ये तीनों बात तो याद रखो, इससे क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। कहता था 2 डिजिट नंबर इज़, जो 2 डिजिट नंबर हमारा क्या है ओरिजिनल नंबर x 10x प्लस वाई है, वो क्या है 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, सम ऑफ इट्स डिजिट 7 टाइम है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉर्ट आउट करो, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 7x प्लस वाई, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 10x माइनस 7x इक्वल टू वाई माइनस ये 7y है ना, इज इक्वल टू वाई, इसकी वैल्यू क्या आ गई 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 18, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 अपॉन 9, 9 टू द 18, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सॉरी इसमें से गलत माइनस कर दिया मैंने, ये आ जाएगा 3x आ जाएगा, ठीक है। ये सॉर्ट आउट दोबारा से करो, 10x प्लस 7y, ठीक है। ये आ जाएगा 10x माइनस 7x इज इक्वल टू 7y माइनस वाई, ये आ जाएगा 3x इक्वल टू 6y, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2y, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन बनानी है। सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है, द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट, रिवर्सिंग डिजिट क्या था हमारे पास, ये है जो नंबर फॉर्म किया है, ये क्या है, ठीक है। डिजिट इज़ 18 लेस है, किससे ओरिजिनल नंबर से, ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा ये था, इससे 18 क्या है लेस है, ठीक है। इसको सॉर्ट आउट कर लो, 10x माइनस एक्स माइनस 18, 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 18, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 अपॉन 9 इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू पता है, पुट
x इज इक्वल टू 2 इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू हमें पता है क्या है, 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, x इक्वल टू 2y। ठीक है, x इक्वल टू 2 टू द 4 हो गया, इसकी वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर आया वो क्या था, 10x प्लस वाई। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, 10x पता है 4, y पता है 2। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 40 प्लस 2 इज इक्वल टू 42, हमारा आंसर आ जाएगा। Twelve sum है, the two numbers 4 times the smaller ones is less than 3 times the larger number। two number है, let x be the larger number, y be the smaller number। ठीक है, अब ये फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है, 4 times the smaller number is less than 3 times the larger number बाय 6। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास, इसको सॉर्ट आउट कर लो पहले। ठीक है, ये क्या आ गई, 3x माइनस 6 इक्वल टू 4y। ये आ गया x के आ गया 4y। ठीक है, 3x इक्वल टू 4y प्लस 6, x इक्वल टू 4y प्लस 6/3। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है। ठीक है, ऑल्सो द सम ऑफ द नंबर इज, क्या कह रहा है, सम ऑफ द नंबर इज लार्जर देन द 6 टाइम ऑफ देयर डिफरेंस इज बाय कितना 5। ठीक है, डिफरेंस बता रहा है बाय 5। अब ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, इसको सॉर्ट आउट कर लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6x माइनस 6y प्लस 5, 7y माइनस 5x इक्वल टू 5। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, पुट दिस सेकेंड इक्वेशन वैल्यू इन 4y, जो हमारी इक्वेशन दी हुई है वो क्या आ गया था, x इक्वल टू, पुट द फर्स्ट इक्वेशन वैल्यू इन सेकेंड। ठीक है, 7y माइनस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 5 होगा, यहाँ पे ना 5 आ गया, हाँ इज इक्वल टू 5 होगा। अब इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू है 4y प्लस 6/3 इज इक्वल टू 5, 7y माइनस 20y माइनस 30/3 इज इक्वल टू 5। इसको सॉर्ट आउट करोगे, 3 कॉमन ले लोगे, 21y माइनस 20y माइनस 30 आ जाएगा इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब जब ये इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 20y माइनस 21y माइनस 30 इज इक्वल टू 5 3 द 15। इसको सॉर्ट आउट करके y की वैल्यू 45 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 45 इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो ये वैल्यू अब। ठीक है, x इक्वल टू 4y प्लस 6/3, x की वैल्यू क्या आ गई, अब 4y की वैल्यू है 45 प्लस 6/3, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 180 प्लस 6/3 इज इक्वल टू 186/3, 62 आ जाएगी। ठीक है, तो टू नंबर्स क्या हो गए हमारे पास, अब 1 हो गया 62, x की वैल्यू होगी 62, y की वैल्यू होगी 45। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट सम है हमारा 13th, द रेशो ऑफ द इनकम ऑफ 2 पर्सन इज़ 9:7 और देयर एक्सपेंडिचर इज़ 4:3। ठीक है, इफ़ ईच ऑफ देम सेव 2000 रुपीज़ पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। अब क्या करेंगे, लेट एक्स, क्या इसको एक्स को इनकम ले लेंगे, वाई को हम एक्सपेंडिचर्स ले लेंगे। ठीक है, अब कहता जो इनकम है, इनकम ऑफ 2 पर्सन, ठीक है, उसकी इनकम क्या है, 9x ले लेंगे, एक को क्या ले लेंगे एंड 7x ले लेंगे, 7 रेशो को। ठीक है, जो उसके एक्सपेंडिचर्स है वो क्या ले लेंगे, 4:3 है, 4y एंड 3y। ठीक है, जो उसकी सेविंग्स होती हैं, सेविंग किसकी इक्वल होती है, इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर्स माइनस कर देंगे तो वो सेविंग हो जाएंगी। सेविंग हमारी क्या है,
2000, हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। सेविंग क्या है 2000, इनकम क्या थी 7x माइनस 3y, ये इक्वेशंस बन गई, ये इक्वेशन बन गई 1, ये इक्वेशन बन गई 2। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1 एंड सेकंड इक्वेशन बाय, ठीक है, 3 एंड 4, 3 के और 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 9y इज इक्वल टू 3 2000, ठीक है। इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000, ठीक है। ये अब हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। फोर्थ इक्वेशन बन जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 3 द 12y इज इक्वल टू 4 2 द 8000, ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन बन जाएगी। थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द फोर्थ इक्वेशन में, ठीक है। 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000, यहाँ पे आ जाएगा 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दी, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, इसको करोगे तो ये चला जाएगा, सॉरी ये कटेगा नहीं, ये x रह जाएगा, इसको माइनस करोगे ये 2000 रह जाएगा। x की वैल्यू हमें इनकम पता चल गई, अब ये है, ठीक है। हमने पता करनी थी मंथली इनकम, ठीक है। अब हम लिखेंगे इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन की इनकम क्या थी हमारे पास 9x, वो क्या आ गई 9 इंटू 2000 नाउन टू द 18,000 इनकम आ गई। इनकम ऑफ सेकंड पर्सन, ठीक है। सेकंड पर्सन की इनकम हमने क्या ली थी 7x, 7 टू द 14, ये आ गई हमारे पास 14,000 आंसर। 14th समय कहता है ए एंड बी हैव सम मनी विद दैम। मान लो ए के पास ए मनी है, ए अमाउंट ऑफ मनी है, बी के पास बी अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है। ए सेड टू बी इफ़ यू गिव मी 100 रुपीज़, अगर ए ने 100 रुपीज़ दे दिए तो कहता माई मनी विल बिकम बी 75% ऑफ द मनी। अब क्या करेंगे, लेट हम ये मान लेंगे इसमें ए बी अमाउंट ऑफ ए हैव्स, ठीक है। लेट बी अमाउंट ऑफ बी हैज़, ठीक है, दोनों के पास ही है। अब कहता है इफ़, देखो इफ़ बी गिव्स ए रुपीज़ 100, अगर बी ए को दे देता है तो ए के पास तो 100 रुपीज़ हो जाएंगे, ठीक है। बी विल हैव, बी के पास क्या होगा बी माइनस 100 रुपीज़ होंगे, ये इक्वेशन हो जाएगी, मतलब ये मतलब बनेगा इसका, ठीक है। अब अगर कहता ये देखो ए सेड बी इफ़ गिव्स यू 100 रुपीज़, ए को 100 रुपीज़ दे दिए, ए के पास तो 100 हो गए। कहता माई मनी उसकी मनी क्या है ये बिकम द 75% हो जाएगी, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट कर लो, ये क्या आ गई ए इज इक्वल टू 0.75 बी, इसको बाहर निकालोगे तो ये बन जाएगा 175, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, इसको सॉर्ट आउट करके देखो, ठीक है। ये देखो 0.75 है, ठीक है, इसको बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, 100 है, ठीक है। ये 100 इधर से आ जाएगा, इसका 100 से कट जाएगा, 75 रह जाएगा, ये 0.75 रह जाएगा, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि बी सेड टू ए, बी कह रहा है कि अगर वो ए को दे दे बी, इफ़ ए गिव्स, अगर ए ने दे दिए तो ए के पास तो -100 बचेगा, बी के पास क्या बचेगा बी प्लस 100 रुपीज़ बचेंगे, ठीक है। अब इफ़ गिव्स यू 100 रुपीज़, अगर वो ए बी को
ए दे देता है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या है, कहता है जो बी की है, बी के पास मनी इतनी है, उसका 0.4% है, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, ये तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी। अब सेकंड इक्वेशन को सॉर्ट आउट कर लो, 4 इसको इसके साथ करोगे 0.4 बी प्लस 0.4 प्लस 100 करोगे, 100 के साथ 100 कट जाएगा, ठीक है, 140 रह जाएगा, ये 140 रह जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में सेट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन इक्वल टू ईच अदर। दोनों इक्वेशंस को इक्वल रख दो, ठीक है। ए की इक्वेशन, पहली कौन सी इक्वेशन है, 0.75 बी माइनस 175 इज इक्वल टू 0.4 बी प्लस 140। ये 0.75 बी माइनस 0.4 बी इज इक्वल टू 140 प्लस 175 आ गया, ठीक है। 0.35 बी इज इक्वल टू 315। अब जब बी की वैल्यू निकालोगे, ये 315 इंटू अपॉन क्या है, 0.35 है, पॉइंट हटा के हमने 100 लगा लिया। अब जब इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 20, 7 को इसके साथ काटोगे, ये 7 4 दा 5 दा आ जाएगा, ये आ जाएगा 900, इसकी 900 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब पुट b इज इक्वल टू 900 इन सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दो। अब सेकेंड इक्वेशन में ये वैल्यू b की पुट कर देंगे, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास थी a इज इक्वल टू 0.4 बी प्लस 140, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर दो, 0.4 इंटू 900 प्लस 140, 0.4 रह गया, ये 900 रह गया, ठीक है, प्लस 140 ऐसे लिख लो, इसके ऊपर 10 रह गया, इसके पॉइंट के 10 ले ली, ये आ जाएगा 360 प्लस 140, ये 500 हमारी ए की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब पूछा था हमारे पास कि ए और बी के पास ओरिजिनली कितनी मनी है, ए हैज़ 500 मनी, बी हैज़, बी की वैल्यू हमने 900 निकाली थी, तो 900 मनी, ठीक है। एक बार और देख लो, ए बी हैव सम मनी विद देम, ए के पास हमने ए मनी मान ली, बी के पास कैपिटल बी मनी मान ली, ठीक है। ए सेड टू बी, अगर ए कह रहा है कि इफ़ यू गिव मी 100 रुपीज़, अगर ए बी को दे रहा है तो बी के पास तो 100 बी दे रहा है, सॉरी, ए सेड टू बी इफ़ गिव्स मी 100 रुपीज़, बी के पास तो प्लस हो जाएंगे, ए के पास ये बी दे रहा है तो ए के पास तो प्लस हो जाएंगे, बी के पास माइनस हो जाएंगे, ठीक है। 75% पे दे रहा है। अब जब ए दे रहा है तो ए के पास तो 100 माइनस हो जाएंगे, बी के पास प्लस हो जाएंगे, ठीक है। उस पर हमने 0.4% का दिया हुआ है। दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वल रख लिया है, इक्वल करके बी की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू को हमने पुट कर लिया है, ठीक है। बी की वैल्यू किस में पुट करके ए की वैल्यू आ गई, तो दोनों की जो मनी है, ओरिजिनल मनी है, वो निकल जाएगी। 15th क्वेश्चन है, इफ़ 2 इज़ एडेड टू ईच ऑफ द 2 गिवन नंबर, 2 गिवन नंबर एक्स और वाई है, उनको में अगर दोनों में 2 ऐड किया जाए तो रेशो बिकम दिस, अगर सब्ट्रैक्ट 4 किया जाए तो रेशो ये है। फाइंड द नंबर, लेट 2 नंबर्स आर एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई 2 नंबर्स ले लो, ठीक है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है, इफ़ उस दोनों में 2 ऐड किया जाए तो रेशो 1/2 बन जाती है, अगर दोनों में 4 माइनस किया जाए तो उनकी रेशो 5/11 बन जाती है। इसको सॉर्ट आउट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये आ जाएगा 2x + 4 इज इक्वल टू वाई + 2, ठीक है। y इज इक्वल टू 2x - 2, 2x + 2, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉर्ट आउट करोगे, 11x इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 11 4 दा 44, ठीक है। 44 इज इक्वल टू 5y - 20,
11x माइनस 5y इज इक्वल टू -20 प्लस 44. 11x माइनस 5y इज इक्वल टू 24. दिस वन इज़ द सेकेंड इक्वेशन. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है. अब क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 इन सेकेंड इक्वेशन. इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो. ठीक है, देखो 11x माइनस 5y इज इक्वल टू 24. 11x माइनस 5x की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 24. इसकी वैल्यू क्या आ गई, -10x माइनस 10 इज इक्वल टू 24. x की वैल्यू आ गई 24 प्लस 10. ठीक है, इसमें से माइनस कर दिया, ये आ गई हमारे पास 34 वैल्यू. अब क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 34 इन सेकेंड इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन में कर लो, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो. फर्स्ट इक्वेशन में कर लो. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2. y इज इक्वल टू 2 इंटू 34 प्लस 2, 68 प्लस 2 इज इक्वल टू 7. y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 70. जो दी 2 नंबर्स हमसे पूछे थे वो क्या है, 34 एंड 70. ठीक है, ये हमारा आंसर है.